चार्ट पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मैं मार्क करता हूँ। स्विंग हाई, स्विंग लो, गैप बॉर्डर, वर्जिन सीपीआर, रिवर्सल पॉइंट, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है जिन्हें मैं मैन्युअली मार्क करता हूँ। और अब जो मैं बताने वाला हूँ ये लेवल चार्ट पर ऑटो मोड में आ जाते हैं जैसे ही स्टॉक मार्केट 9:15 पर ओपन हो जाता है, जिसमें प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, वीकली सीपीआर, वीकली हाई, वीकली लो, मंथली सीपीआर, मंथली हाई, मंथली लो, डे सीपीआर एंड पिवोट पॉइंट। अब मैं आपको बताता हूँ कि चार्ट पर मैन्युअली मार्क करने वाले इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को कैसे मार्क करना है। स्विंग हाई और स्विंग लो। स्विंग हाई और स्विंग लो की लेवल को मार्क करने के लिए आपने वनडे की टाइम फ्रेम को सेलेक्ट करना है, जिसके बाद चार्ट पर जो भी कैंडल स्टिक दिख रही है वो हर एक कैंडल एक दिन की होगी। हम आने वाले सेशन के लिए स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क कर रहे हैं, तो हमें एक एक करके इस तरह से लेवल्स को मार्क करना है। गैप बॉर्डर। गैप बॉर्डर मतलब जब मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है उसे गैप बॉर्डर कहा जाता है। आपके चार्ट पर गैप बॉर्डर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। इसे मार्क करने के लिए वनडे की टाइम फ्रेम को सेलेक्ट करना है और कुछ इस तरह से गैप बॉर्डर लेवल को चार्ट पर मार्क करना है। वर्जिन सीपीआर। पहले मैं आपको बता दूं कि वर्जिन सीपीआर क्या होता है। वर्जिन सीपीआर मतलब ऐसा सीपीआर जिसको प्राइस ने कभी टेस्ट ना किया हो। वर्जिन सीपीआर को मार्क करने के लिए आपने 5 मिनट या 15 मिनट या 30 मिनट के टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करना है। मैंने इस एग्जाम्पल में 30 मिनट के टाइम फ्रेम को सिलेक्ट किया है। इस एग्जाम्पल में वर्जिन सीपीआर है ये, इस तरह से मार्क करना है। रिवर्सल पॉइंट। रिवर्सल पॉइंट मतलब जहां से प्राइस रिवर्स हुआ है। इस लेवल को मार्क करने के लिए 5 मिनट की टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है। तो इस एग्जाम्पल में यह है रिवर्सल पॉइंट, इसे भी मार्क करना है। सप्लाई जोन, डिमांड जोन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सप्लाई और डिमांड जोन मतलब फुटप्रिंट ऑफ बिग प्लेयर्स लाइक बिग इंस्टीट्यूशन, मतलब बायर्स कहाँ पर है और सेलर्स कहाँ पर है। इस लेवल को मार्क करने के लिए मैंने 30 मिनट की टाइम फ्रेम को सेलेक्ट किया है ताकि आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे और अंडरस्टैंड करने में कोई दिक्कत ना हो। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में सप्लाई जोन है ये, क्योंकि इस लेवल से मार्केट क्रैश हुआ है, मतलब इस लेवल पर सेलर बैठे हैं। और डिमांड जोन है ये, क्योंकि इस लेवल से मार्केट बाउंस हुआ है, मतलब इस लेवल पर बायर्स बैठे हैं। अब जैसे ही मार्केट 9:15 पर ओपन होगा तो ये सभी लेवल अपने आपके चार्ट पर आ जाएंगे। ये सभी लेवल प्रॉपर मार्क होने के बाद आपका चार्ट कुछ इस तरह का दिखने लगेगा। दोस्तों, आपको तो पता है कि मार्केट सुबह में 9:15 पर ओपन होता है, लेकिन हम ट्रेडर लोगों को मार्केट ओपन होने के पहले ही इम्पोर्टेंट लेवल चार्ट पर मार्क करने होते हैं, जिसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करना होता है। आपको देखना पड़ता है कि आपके चार्ट पर बायर कहाँ पर है, सेलर कहाँ पर है, सप्लाई कहाँ पर है, डिमांड कहाँ पर है, ताकि जब भी मार्केट ओपन हो जाएगा तो उसके बाद में आपको ट्रेड करने में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम ट्रेंड देखते हैं, मार्केट का क्या डायरेक्शन है उसी के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। उसके लिए ये सभी इम्पोर्टेंट लेवल चार्ट पर मार्क किए जाते हैं। जैसे ही प्राइस उस लेवल पे आती है तो हम ट्रेड डिसीजन लेते हैं, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्राइस का इम्पोर्टेंस कब है। जैसा कि अगर आप प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे तो अगर कोई प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशन पर है तो उसका रेट ज़्यादा होता है, वो अगर प्रॉपर्टी खास जगह पर नहीं है तो उसके रेट कम होते हैं। और ट्रेडिंग भी उससे कुछ अलग नहीं है।
ट्रेडिंग में प्राइस का इम्पोर्टेंस तभी होता है अगर वो किसी इम्पोर्टेंट सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस की लेवल पे होती है। दोस्तों, चार्ट पर इम्पोर्टेंट लेवल मार्क करना, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना ये अलग चीज़ है और लाइव मार्केट में ट्रेड करना ये अलग चीज़ है, क्योंकि जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करने जाते हैं तो आपको वहाँ पर बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसका आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसा कि आपको प्राइस एक्शन आना इम्पोर्टेंट है, उसके बाद में आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, यानी कि आपको रिस्क मैनेज करना आना चाहिए। उसके बाद में क्या होता है कि आप अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इन सब के बारे में आपको सीखना ही पड़ेगा। वैसे ही आप भी अगर स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के बारे में डीप में सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, आप इसको एज अ करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक खास मैं ऑफ़र लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में डीप में सिखाऊंगा कि प्राइस एक्शन क्या होता है, CPR, पिवोट पॉइंट, टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इसके अलावा मैं आपको 12 हाई प्रोबेबिलिटी मेरे पैटर्न और स्ट्रैटेजीज देता हूं जिसकी मदद से आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको किसी बॉस के अंडर में या किसी के प्रेशर में 8-10 घंटा काम नहीं करना है और ट्रेडिंग में और स्टॉक मार्केट में आपको अगर काम करना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।